श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्री भगवान said, he who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi and a yogi both. He is no sannyasi who has merely renounced the sacred fire. Even so, he is no yogi who has merely given up all activities. Yang sannyasamithi prahur-yogam tang vidhi pandava न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्जुन, you must know that what they call sannyasa is no other than yoga. For none becomes a yogi who has not abandoned his sankalpas. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। To the contemplative who desires to attain karma yoga, selfless action is said to be the means. For the same man, when he is established in yoga, absence of all sankalpas is said to be the way to blessedness. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। When a man ceases to have any attachment for the objects of senses and for actions and has renounced all sankalpas, he is said to have attained yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपने को संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। One should lift oneself by one's own efforts and should not degrade oneself, for one's own self is one's friend and one's own self is one's enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। One's own self is the friend of the self by whom the lower self has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves antagonistically like an enemy. चितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा
मान और अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man, whose mind is perfectly serene in midst of pairs of opposites such as cold and heat, joy and sorrow, and honor and ignominy. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। द योगी whose mind is sated with jnana and vijnana, who is unmoved under any circumstances, whose senses are completely under control, and to whom earth, stone and gold are all alike, is spoken of as a God-realized soul. सृहुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। He who looks upon well-wishers, friends and foes, neutrals as well as mediators, inimical relatives, the virtuous and the sinful with equanimity stands supreme. योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। Living in seclusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and void of possessions should constantly engage his mind in meditation. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।